नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, if sin a equal to 1/2 and cos b equal to 12/30, a जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में और जो b है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। a जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में और b जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। देन फाइंड फर्स्ट tan a माइनस, बस इतना ही फाइंड करना है फर्स्ट, ठीक है। सो करते हैं फाइंड, है ना। तो देखो सबसे पहले साइन ए क्या क्या दे रखा है, साइन ए दे रखा है, ए एंगल के लिए एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है, एंड कॉस बी बी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है, सही। सो वी कैन नाउ वन से, तो अब निकालना क्या, हमने देखा tan a माइनस बी निकालना है, तो tan a माइनस बी का मैंने फॉर्मूला देखा क्या होता है, tan a माइनस का tan b पूरे के अपॉन में 1 प्लस tan a tan b होता है, ठीक है। तो हमें मींस tan a माइनस बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें वी हैव टू फाइंड tan a एंड वी हैव टू फाइंड tan b, सही। तो tan a फाइंड करना है, tan b फाइंड करना है, और फॉर फाइंडिंग tan a, ठीक है नहीं, तो हमें नीड होगी किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो कि एक एंगल के फॉर्म में, जो कि दे रखा है ये साइन ए। आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं ए एंगल के लिए, तो हमें tan ए की नीड है। तो ये तो कितना होता है p और ये कितना होता है h, ठीक है, फॉर एंगल ए, ठीक है। तो हमें निकाल लिया b, निकाल लिया, तो b क्या हो जाएगा 4 - 1√3 हो जाएगा, दैट इज। फिर उसके बाद मैं tan ए निकालूंगा, तो tan ए क्या होता है अपने पास p अपॉन में b होता है हमारे पास। तो b कितना 1 और b कितना हो गया √3, तो √3 हो गया, tan ए इक्वल टू √3 हो गया। तो इसको तो मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, tan इक्वल टू कितना हो गया 1/√3 हो गया। अब tan ए जब 1/√3 है और a सेकंड क्वाड्रेंट में, तो a सेकंड क्वाड्रेंट में, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो ये तो क्या हो गया नेगेटिव, सही। फिर नेक्स्ट b एंगल के लिए हमने देखा फॉर एंगल b, ठीक है नहीं, तो b कितना, वो सॉरी p कितना, b अपॉन में h होता है, तो b कितना हो गया 12 हो गया, h कितना हो गया 13 हो गया, और p हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, सही। तो ये हमारे पास क्या हो गया बी एंगल के लिए, तो हमें जरूरत किसकी है tan b की, तो tan b फाइंड कर लिया, tan b कितना होता है p अपॉन में b, तो p क्या है यहाँ पर 5 और b कितना है 12, ठीक। तो अब ये b किस में है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो tan b tan की फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव है। अब मैंने वैल्यू निकाल ली, किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, tan a माइनस बी का फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पर, ये रहा फॉर्मूला, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। tan a का वैल्यू -1/√3 प्लस का, ये बीच में माइनस था, और फिर ये tan b क्या माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5/12 पूरे के अपॉन में 1 प्लस tan a कितना है -1/√3 ब्रैकेट लगाओ माइनस आते, और tan b की वैल्यू भी कितनी है -5/12। तो ये तो हो जाएगा अपने पास कितना ऊपर, तो यदि मैं बोलता हूँ 12√3 एलसीएम आएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 12√3 एलसीएम आएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 12√3 यहाँ पर भी एलसीएम आएगा और 12√3 यहाँ पर भी एलसीएम आएगा, तो कैंसिल आउट, ये -1 तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये अपने पास 12√3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12√3 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो आंसर कितना आ गया -12 प्लस 5√3 अपॉन में 12√3 प्लस का 5, यही फाइनल आंसर होगा, सही है। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि cos a इक्वल टू कितना दे दिया माइनस का 24 अपॉन में 25 दे दिया, cos b इक्वल टू कितना दे दिया 3/5 होगा, सही। और a जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में और b जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फाइंड sin a प्लस b, पहला sin a प्लस b एंड सेकंड cos a प्लस b, ये दोनों फाइंड करना है, ठीक। आगे सही। तो हमें क्या दे रखा है cos a इक्वल टू कितना दे रखा है माइनस का 24 अपॉन में 25, अब -24 अपॉन में 25, cos b कितना दे रखा है 3/5, मैंने अपने पास फॉर्मूला पढ़ा sin a प्लस b का, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला जैसे ही मैंने लिखा तो मेरे पास आया कि sin a cos b प्लस cos a sin b, तो हमारे पास किस चीज की नीड है पहले देखा हमने,
हमारे पास तो साइन ए है क्या, नहीं है, तो साइन ए निकालना है। कॉस बी है क्या, कॉस बी तो है सर, ठीक है ना। कॉस ए है क्या, कॉस ए भी है सर। साइन बी है क्या, साइन बी नहीं है, तो साइन ए साइन बी निकालना, मतलब ए एंगल के लिए साइन ए निकालना और बी एंगल के लिए साइन बी निकालना, ठीक है। तो निकाल लिया ए एंगल के लिए। ए एंगल के लिए बी कितना है यहाँ पर 24, हमेशा याद रखना, माइनस माइनस सब भूल जाना है, पर -24 मत लेना, है ना। और एच की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो पी की वैल्यू हमने निकाल ली 25 का स्क्वायर दैट इज 625 माइनस का 576 दैट इज कितना हो जाएगा 49, तो ये कितना आ गया 7 आ गया। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7 आ जाएगी। अब वैल्यू निकाल ली हमने, पी की वैल्यू 7 आ गई। तो अब हमें ए एंगल के लिए क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, तो साइन ए क्या होता है पी अपॉन में एच, तो पी अपॉन में एच, तो 7 अपॉन में एच क्या है 25। अब ए जो है वो किस क्वाड्रेंट में, ए जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन ए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो ये माइनस का 7, ठीक है ना। बी एंगल के लिए, बी एंगल के लिए बी जो होगा वो 3 है, एच जो है वो 5 है, पी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सही। तो ये तो निकाल लेना 25 माइनस 9 मतलब 25 माइनस 9, ओके। अब बी एंगल के लिए क्या जरूरत है हमारे पास, साइन बी की नीड है, साइन बी गिवन नहीं है, तो साइन बी क्या होता है पी अपॉन में एच, तो पी कितना है 4 अपॉन में एच कितना है 5, और बी एंगल किसमें, बी एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये भी क्या हो गया नेगेटिव, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव, ठीक है। तो अब निकाल लिया, एक सेकेंड। तो यहाँ पर आंसर पहला क्या था, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी अपने पास क्या हो जाएगा ए प्लस बी, फिर दोबारा क्या होता है फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, बोल बोल कर करोगे तो आंसर आएगा कॉस ए साइन बी, सही। ये फॉर्मूला रट जाएगा, इतनी बार यूज हो जाएगा कि ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। तो साइन ए की वैल्यू हमें हमारे पास माइनस का 25 ब्रैकेट में लिख दिया, फिर कॉस बी की वैल्यू ऊपर गिवन था 3/5, कॉस ए की वैल्यू भी गिवन है माइनस का 24 अपॉन में 25, ये भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और साइन बी की वैल्यू कितनी, ये अभी निकालिए माइनस का 4/5, तो ये निकाल लिया माइनस का 21 अपॉन में 625 और प्लस का 96 अपॉन में सॉरी 125 है ना 125, ओके। तो ये हो जाएगा अपने पास 57 अपॉन में 125, सही। तो इसको कैंसिल कर लिया 25 से 3/5, तो आंसर कितना हो गया 3/5। ये तो साइन ए प्लस बी आया, कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस होता है तो बीच में क्या आता है माइनस आता है, साइन ए साइन बी, ये तो याद रखने पड़ेंगे, देखो रिवाइज करो इसको। कॉस ए, जब तक पन्ने पलट के टीपते रहोगे जब तक कुछ नहीं होगा, दिमाग पे जोड़ दो और क्या क्या फॉर्मूले वो याद करोगे तो याद होगा, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का 24 अपॉन में 25, कॉस बी की वैल्यू कितनी 3/5 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी, साइन ए की वैल्यू माइनस का 7 अपॉन में 25, माइनस आती है ब्रैकेट जरूर रखना है, माइनस का 4/5, ये तो हो गया माइनस का 72 अपॉन में 125, और ये भी माइनस का, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 28 अपॉन में 125, ठीक। ये तो हो गया माइनस का 100 अपॉन में 125, तो ये तो कैंसिल होगा 25 से, तो आंसर आ गया -4/5। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कभी कभी, फाइंड 1 सेकेंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। जैसे इस तरीके के आ गया कि फर्स्ट साइन 78 डिग्री कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 78 डिग्री एंड साइन 18 डिग्री, ठीक है। जब भी कभी एंगल आ जाए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ एक साथ और इस तरीके की चीजें आ जाए, तो फर्स्ट स्टेप को ये देखो कि दो एंगल का सम 90 डिग्री या 90 डिग्री का मल्टीपल तो नहीं बन रहा है। यदि फर्स्ट स्टेप में तो यही देखना है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री या 90 डिग्री, आईक्यू पावर तेज करो, जब तक क्वेश्चन को पहचानना नहीं सीखोगे जब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं रटने का कोई तरीका नहीं है, पहला स्टेप जितना क्वेश्चन करोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ज्यादा बेटर, और सही तरीके से दिमाग चलाओ। पहला स्टेप क्या हो गया सर, पर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कुछ तो पता ही नहीं कैसे क्वेश्चन स्टार्ट होगा, कैसे क्वेश्चन हुआ स्टार्ट, तो क्वेश्चन स्टार्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस होने की नीड है, और प्रैक्टिस नीड नहीं है तो पहले सही स्टेप से लगाना स्टार्ट करो, जैसे मैं लगा रहा हूँ या जैसे मैं सोच रहा हूँ, उस थिंकिंग पावर को जनरेट करो कि पहला जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, बहुत सारे एंगल आ जाए,
ठीक है नहीं, और एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी साथ में आ जाए, तो पहला स्टेप होगा कि दो एंगल का सम 90 डिग्री तो नहीं बन रहा है। यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री या 90 डिग्री का मल्टीपल बनता है तो एक को दूसरे की फॉर्म में चेंज कर दो, ये मैंने अपने नोट्स में लिखवा दिया था, ठीक है नहीं। फिर नेक्स्ट फिर दूसरा अपने पास क्या पैटर्न हुआ कि यदि यदि ठीक है, तो अब कैसे करें, क्या सोचे सर, दो एंगल का सम तो 90 डिग्री नहीं बन रहा है, दो एंगल का सम तो 90 डिग्री नहीं बन रहा है, तो क्या करें सर, दो एंगल का सम 90 डिग्री नहीं बन रहा है, तो सर दूसरे स्टेप पर आओ कि अब यदि अलग अलग एंगल है, ये सब अलग अलग यदि एंगल आ गए तो उनको ए और बी ट्रीट करो, और यदि एक जैसा ए सम में एक जैसा एंगल होता तो उसको थीटा की तरह ट्रीट करो। मैंने क्या बोला, यदि अलग अलग एंगल है तो उनको ए और बी ट्रीट करके चलो, और एक जैसे एंगल है तो उनको अपने पास क्या करो, थीटा जैसा ट्रीट करो। फिर से बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर अलग अलग एंगल है तो इसको एक बार ए और बी ट्रीट करके इसको पढ़ो कि कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करें, तो मैंने पहले बोला एक बार ए और एक बार बी अलग अलग एंगल है तो ए और बी लेकर चलो, और सेम एंगल है तो थीटा लेकर चलो। तो एक बार ए और बी यदि मैं लेकर चलूंगा कि ये ए और ये बी है, तो एक बार बोलकर देखा मैंने, एक बार बोलकर देखा कुछ फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लग रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अरे वाह सर ये तो फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये तो सर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ऐसे भी याद रखना है, ऐसे ही नहीं कि साइन ए माइनस बी याद रखना है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी होता है सर, ये पता है। तो ये लिख दिया मैंने, साइन ए की वैल्यू 78 डिग्री है माइनस बी की वैल्यू 18 डिग्री है, तो सर ये तो साइन 60 डिग्री आ गया, और साइन 60 डिग्री हमें पता है क्या होता है, √3/, ठीक, सही। सेकंड वन इज cos 47 डिग्री, फिर वही cos 13 डिग्री, नेक्स्ट माइनस का साइन 47 डिग्री साइन 13 डिग्री, सही। अब फिर दोबारा मैंने देखा कि बहुत सारे एंगल आ रहे हैं और अलग अलग एंगल आ रहे हैं, तो ए और बी मानकर देख लिया, तो इसको पढ़कर देखा, इसको ए मान लिया, इसको बी, तो जब इसको ए माना तो 47 तो ए ही रहेगा, ये भी बी रहेगा, तो पढ़कर देखा मैंने, cos ए cos बी माइनस साइन बी, अरे सर फॉर्मूले याद हो गए तभी होगी क्वेश्चन, पहले बोल रहा हूँ मैं, cos ए cos बी माइनस साइन बी, सर cos ए cos बी और माइनस साइन बी, ये तो फॉर्मूला क्या होता है, cos ए प्लस बी का होता है, क्योंकि बीच में माइनस आ गया तो ये प्लस आ जाएगा बीच, तो बस ए क्या है 47 डिग्री और प्लस का 13 डिग्री हो गया, तो ये तो कितना हो जाएगा अपने पास cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज